अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप में से जितने भी क्लास 11 के बच्चे हैं, देखो आपका तो एग्जामिनेशन सॉफ्ट जोन वालों का खत्म हो चुका है, राइट। लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझे सिर्फ एक चीज मैसेज करते हैं, वो है रिगार्डिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कब होंगे, एंड साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अगर होंगे भी एक्सटर्नल, तो उसमें आपको कैसे क्या करना है ताकि आपका एक्सटर्नल भी अच्छे से पास हो जाए, मतलब अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहली अगर हम बात बताएं, देखो आपका जो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल है वो आपके स्कूल्स में ही होना है, राइट। आपके इंटरनल्स हो गए होंगे, लेकिन अब बारी आती है आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जेके बोस ने एक सर्कुलर रिलीज किया था जिसमें ये मेंशन था कि जो क्लास 11 के बच्चे हैं उनका जो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल है वो दोनों उनके स्कूल्स वाले ही कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, ये तो पहली अच्छी बात होगी। एंड में और एक बात भी मुझे बतानी है, ठीक है। तो पहली बात, देखो आपका जो भी प्रैक्टिकल का सीन होगा ना, वो अपने ही स्कूल वालों से आपको पता चलेगा। इट इज नॉट लाइक दैट कि अब आपके जेके बोस के सब ऑफिस से सेंटर नोटिस वगैरह आएगा, जैसा कि 12th क्लास के बच्चों का आता है। तो आपका तो ऐसा कुछ सीन नहीं है, सेंटर नोटिस एंड ऑल दैट। जिस स्कूल में आपका एडमिशन है उसी स्कूल में आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होंगे। ठीक है, अब आपके जो स्कूल्स के वो ग्रुप्स वगैरह होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जो भी ग्रुप्स होंगे आपके स्कूल्स में, वहीं से आपको पता चलेगी कि आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कब होगा। ठीक है, इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको जेके बोस से पता चले कि आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कब होंगे। जेके बोस का सर्कुलर यही था कि आपके अपने स्कूल्स में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे और आपके एग्जामिनेशन के बाद होंगे। अब तो एग्जामिनेशन आपके खत्म हो चुके हैं, तो आपके स्कूल्स वाले ही बताएंगे कि आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कब होगा। अब हम बात करते हैं आपको कैसे क्या पढ़ना है, मतलब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हो तो उसमें कैसे क्या करना है। बिकॉज आपने 10th में भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं दिया होगा, बिकॉज पिछले साल ही जेके बोस ने क्लास 10 के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए थे, राइट। तो जो अभी 11th क्लास के बच्चे, देखो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपको क्या चीज करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास प्रैक्टिकल नोटबुक होनी चाहिए, फुली मेंटेन्ड होनी चाहिए, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट आपने स्कूल्स में करे होंगे वो आपने राइट डाउन किए होने चाहिए अच्छे से, विद डायग्राम्स, टेबुलर कॉलम, प्रोसीजर एंड ऑल दैट। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप स्कूल में जाओगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता रहा था कि मुझे एंड में कुछ एक बात बतानी है, वो बात ये है कि जिनकी स्कूल में अटेंडेंस अच्छी खासी होगी, जिनका टीचर से अच्छा खासा होगा, मुझे लगता है उनका फायदा है। बाकी अल्लाह बेहतर जाने, एज कम्पेयर टू वो बच्चे जिनने स्कूल में चारा भी नहीं दिखाया हो। अब ऐसे बच्चे भी होते हैं जो स्कूल नहीं जाके भी बट पढ़ाई कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो स्कूल जाके भी वहां से दरबदरी कर रहे होते हैं। अब जो ऐसे बच्चे जो स्कूल ना जाके भी वहां से पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उनका तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस ही मैटर करेगा, राइट। मैं ये भी बता रहा हूँ कि अगर कोई अब स्कूल भी जाता था, टीचर्स के साथ अच्छा खासा है उसका, तो मे भी उसको फायदा कुछ पहुंचे। ओके, तो अब हम बात करते हैं, देखो जब आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा ना एक्सटर्नल, आपको क्या सीन होगा, आपको बताया जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी एक्सपेरिमेंट आपको दिया जाएगा कि ये एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको जो आंसर शीट दी जाएगी तो वहां पे आपको एम लिखना है, मतलब कौन सा एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। सेकंड चीज इज एपैरेटस, मतलब एपैरेटस मतलब कि हम कौन कौन सी चीजें इसमें, टूल्स कौन कौन से हम यूज करने वाले हैं। एंड थर्ड चीज आपका हो गया प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर इज लाइक आपको कैसे वो परफॉर्म करना है, जो आपने टूल्स लिखे हैं उनको यूज करके आप कैसे ये परफॉर्म करने वाले हो, जो भी एक्सपेरिमेंट होगा। एंड चौथी चीज जो है, अगर कोई सी भी फॉर्मूला है, कैलकुलेशंस है या टेबुलर कॉलम है, मतलब कोई सा भी टेबल है जिसमें आपको कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है, तो वो चीजें आपको मेंशन करनी है। जैसे आप अपने आंसर शीट पे ये चीजें मेंशन करोगे, अच्छे से लिखोगे, उसके बाद आती है बात एग्जीक्यूशन की। ठीक है, जैसे आप वो चीजें लिखोगे, आपको ये चीज अब परफॉर्म करनी है, आपको विद एक्यूरेसी वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आती है बात आपके वाइवा की। ठीक है, तो वाइवा आपको पूछा जाएगा, या तो देखो अगर कोई चिल टीचर हुआ तो वो बस नाम वगैरह पूछ लेते हैं कि नाम क्या है, पापा जी का नाम क्या है, मामा का नाम क्या है, कोई ऐसा भी होता है। ठीक है, अब ये नहीं बोल रहा हर एक जगह ऐसा होगा, कोई मतलब ये रेयर केस होता है, 100 में से एक। ठीक है, लेकिन आपको वाइवा में क्या पूछा जाता है, एक तो जो आपको एक्सपेरिमेंट मिला होगा उसके रिगार्डिंग आपको वाइवा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड सेकंड चीज, कोई ऐसा भी करता है कि जितने आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे उसमें से आपको कोई सा भी रैंडमली क्वेश्चन पूछा। या थर्ड केस ये भी होता है, फॉर एग्जांपल आपका बायोलॉजी का एग्जामिनेशन मतलब एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है, तो आपके बायोलॉजी में से कोई सा भी रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, ज्यादा पॉसिबिलिटी इसकी होती है कि जो आपको एक्सपेरिमेंट आया हो उसी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो दिस वाज द थिंग, आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अब स्कूल में हो रहे हैं तो मतलब सभी बच्चे पास हैं, एंड प्रैक्टिकल में किसी को फेल भी नहीं रखा जाता। कोई रेयर केस होता है कि मतलब जो कुछ करे ही ना तो उसको तो ऑब्वियसली फेल ही रखेंगे। वैसे जहां तक मैंने देखा है प्रैक्टिकल में बच्चों को फेल नहीं रखते। ओके, बस यहाँ से एटलीस्ट आइडिया लेके जाओ कि कैसे क्या करना है एक्सपेरिमेंट्स। अगर आपको नहीं पता कि एक्सपेरिमेंट्स कैसे करने हैं तो आपको यूट्यूब पे हर एक एक्सपेरिमेंट मिलेगा, तो वहां से एटलीस्ट वो विजुअलाइज करो कि कैसे हमें क्या करना है। ठीक है, तो यही थी आपकी बात, आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस आपको स्कूल वाले बताएंगे कि हम कब कंडक्ट करा रहे हैं। ठीक है, मुझे तो लगता है इन्हीं वीक्स में आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो को लाइक और जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।